Brock Lesnar food tiffin service is here baby। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं, जाके सर्च मत करना। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। हमारे करंट WWE चैंपियन, हाँ वही इंसान जो कि रेसलमेनिया के अंदर एक टाइटल यूनिफिकेशन मैच में होगा, वही इंसान जिसने जॉन सीना की जमकर कुटाई की थी, अंडरटेकर की अनडिफीटेड स्ट्रीक ब्रोक की थी और रेसलमेनिया 32 में रोमन के सिर से खून निकाला था। अब भाई वो हमारे जो लेसनर है वो खाना बेचने लग गए हैं, आप जोमेटो कह सकते हो एक तरह का, वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। क्या कुछ रिसेंट टाइम में ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बेकी लिंच की कब वापसी होगी, जब उनका वोकल कॉर्ड असली में इंजर हुआ, उसको लेकर भी एक अपडेट आई है सामने। डॉल्फ जिगलर को लेकर WWE के पास क्या प्लान्स हैं, जब एक बार फिर से वो NXT चैंपियन बन चुके हैं। प्लस हम लोग बात करने वाले हैं एक और बड़ी न्यूज के बारे में जो कि रेसलमेनिया 38 के बारे में जुड़ी है। और भाई मिठाई बंटवाने वाली न्यूज आई है, क्योंकि स्टोन कोल्ड और केविन ओवेंस के बीच में सिर्फ एक केओ शो नहीं होगा और रिसेंट टाइम में स्टोन कोल्ड ने ट्रेनिंग करना भी शुरू कर दी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन पहले हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं क्विक अपडेट के साथ में निकलोडियन अवार्ड्स के बारे में जुड़ी। तो हर साल की तरह जो इस साल भी निकलोडियन अवार्ड्स होंगे और निकलोडियन अवार्ड्स के लिए जो WWE सुपरस्टार्स है रिसेंट टाइम में उन्हें भी नॉमिनेट किया गया है। इसमें शामिल है हमारे ऑस्टिन क्रीड, यानी कि बात करूं मैं एक्सेवियर वुड के बारे में, द बॉस साशा बैंक्स है, रोमन रेंज नहीं एक्चुअल में बल्कि डेविन जॉनसन है, और साथ में हमारे नेशन लीडर जॉन सीना भी शामिल है। आप जाके निकलोडियन के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके ना वोट वगैरह कर सकते हो। जो जॉन सीना और ड्वेन जॉनसन यानी कि हमारे द रॉक है, वो दोनों के दोनों आपको एक ही पोल के अंदर मिले, क्योंकि दोनों मेल के फेवरेट एक्टर्स के लिए। ऑस्टिन क्रीड यानी कि जो अपने एक्सेवियर वुड है वो फेवरेट कंटेंट क्रिएटर के लिए है, और बेस्ट फीमेल स्पोर्ट्स एथलीट के अंदर नाम है द बॉस साशा बैंक्स का। तो अगर WWE सुपरस्टार्स को जिताना चाहते हो, जाओ भाई निकलोडियन की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, वहां से जाके वोट कर सकते हैं। और देखते हैं जॉन सीना ने आई गेस पहले जीता हुआ निकलोडियन का अवार्ड, लेकिन क्या वो इस साल जीत पाते या फिर नहीं। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार हमारे नए जोमेटो वाले ब्रॉक लेसनर के बारे में जुड़ी है। अब मजाक नहीं कर रहा हूं, बल्कि रिसेंट टाइम में लेसनर को लेकर स्पेशल खाना पीना सर्विस स्टार्ट हो चुकी है। आपको याद होगा जब लेसनर अचानक WWE से गायब हो गए थे, लापता हो गए थे, फिर अचानक उनकी दाढ़ी वाली वीडियो क्लिप्स आती है सामने, फिर वो बियर्डेड बुचर्स ऐसा कुछ नाम है उनका, उसके ऊपर आते हुए नजर आते हैं, जिनका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भी है। ऑफ कोर्स इनका जो काम है वो हंटिंग वगैरह का है, नॉन वेजिटेरियन का मेनली इन लोगों का काम है। तो वहां पे लेसनर ने जाके इन लोगों को ज्वाइन किया और तब हमें पता लगा भैया लेसनर का अभी फिलहाल ये वाला तगड़ा और नया लुक आया सामने। जो बियर्डेड बुचर्स है वो एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट करते नजर आते हैं ब्रॉक लेसनर को लेकर, और वो एक स्पेशली सेक्शन एक स्पेशली वेबसाइट टाइप की रिलीज करते हैं, क्योंकि वहां से आप ऑर्डर कर सकते हो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ब्रॉक लेसनर का स्पेशल खाना, जो कि लेसनर अपने हाथों से खुद बनाएंगे। वो बताते हैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट के अंदर कि भैया जैसा आप जानते हो कि जो बियर्डेड बुचर्स वाले दोनों भाई वो आई गेस भाई एंड दोस्त हैं जो भी हैं, उन्हें और लेसनर को हंटिंग करना काफी पसंद है, और जो नॉन वेजिटेरियन खाना है मेनली वो बनाना काफी पसंद है, इसलिए दोनों एक साथ मिलकर कोलैब करने वाले हैं। और आपको एक ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी, वहां से जाके आप लेसनर वाला जो खाना है वो ऑर्डर कर सकते हो। ये एक स्पेशल लिमिटेड टाइम पीरियड है, यहाँ से आपको लेसनर का हाथ का बनाया हुआ खाना मिल सकता है। तो भाई ये कुछ वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, इसलिए तो मैं कह रहा था वीडियो की स्टार्टिंग में लेसनर टिफिन सर्विस इज फाइनली हियर। अब जोमेटो पे तो मिलेगा नहीं, लेकिन भाई ये कुछ वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है जो कि हो पाई है। लेसनर खाना बनाएंगे साल 2022 में, वो भी एक यूट्यूब वीडियो के अंदर। मतलब क्या भाई क्या क्या दिखाएगा साल 2022, इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है जब लेसनर टिफिन सर्विस इज फाइनली हियर? अपना ओपिनियन आप लोग शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। सही बता रहा हूँ, अगर लेसनर इंडिया के अंदर बनाते ना भाई, मैं तो कह रहा हूँ उनको हलवाई की क्या कह रहा हूँ, एक पूरा ढाबा खोलना पड़ जाता। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो हमारी करंट रॉ वुमेन चैंपियन बिग टाइम बैग्स द मैन बेकी लिंच के बारे में जुड़ी है। रिसेंट टाइम में अनफॉर्चुनेट वे में बेकी लिंच को रियल इंजरी होती है और उनका जो वॉइस बॉक्स है, वोकल बॉक्स है, वो इंजर होता हुआ नजर आता है, लेकिन स्टिल वो जिस दिन हॉस्पिटल में होती हैं उसी दिन रात को मंडे नाइट रॉ में मैनेज कर पाती है कि वो बैक स्टेज के ऊपर पहुंच पाए। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि बेकी लिंच एक्चुअल में कब तक वापस आएंगी, क्या जो आने वाला मंडे नाइट रॉ का शो है वहां पर वो अपीयर होने वाली है? तो इसको लेकर रिसेंट टाइम एक रिपोर्ट आती है सामने, डे मेल से बात रिवील करते हैं कि उनके अकॉर्डिंग आने वाले मंडे नाइट रॉ के अंदर बेकी लिंच अपीयर होंगी। और बेकी लिंच ने इवन ये जो बात है प्रोमो में कही भी थी कि भैया आने वाले मंडे नाइट रॉ में आके वो बियांका बिलर को सबक सिखाएंगे। तो माना जा रहा है कि ऑलमोस्ट ये बात कंफर्म है कि आने वाले मंडे नाइट रॉ से
जो बेकी लिंच है एक बार फिर से वापस आएंगे और बियांका बिलेर के साथ में अपनी जो राइवलरी है, अपना जो पूरा फ्यूड है रेसलमेनिया के लिए डेवलप करने वाली है। लेकिन अब बेकी लिंच अगले हफ्ते वापस आएंगी। हम जानते हैं वो 100% फिट एंड फाइन तो नहीं होंगी, क्योंकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उन्हें 2 से 3 हफ्ते लगेंगे पूरे सही तरीके से रिकवर होने के लिए। रेसलमेनिया के अंदर वो इजी वे में कंपीट कर पाएंगी, ये बात कंफर्म है। लेकिन इस आने वाले मंडे नाइट रॉ के अंदर भी हम सभी को दर्शन हो सकते हैं हमारे बिग टाइम बैग्स द मैन बेकी लिंच की। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है हमारे करंट NXT चैंपियन द शो स्टीलर, द शो ऑफ डॉल्फ जिगलर के बारे में जुड़ी है। जिगलर एक बार फिर से अपनी NXT का कमबैक करते हैं और इस NXT के कमबैक के अंदर वो बन जाते हैं NXT चैंपियन और ब्रॉन ब्रेकर को एक तगड़ा वाला झटका लगता है। लेकिन ये काफी से लोग सरप्राइज थे कि भाई अचानक से ब्रॉन ब्रेकर के पास से टाइटल चली गई और वो आगे जिगलर के हाथों में। लेकिन उसके बाद रिपोर्ट आई सामने कि जो ब्रॉन ब्रेकर हैं उनका काफी जल्दी मेन रोस्टर का डेब्यू हो सकता है और पॉसिबली ये वो रीजन भी हो सकते हैं क्योंकि WWE ने जिगलर के पास वो टाइटल दे दी और ब्रॉन ब्रेकर से जो टाइटल है वो इनडायरेक्ट वे में छीन भी ली। लेकिन रिसेंट टाइम में एक रिपोर्ट आती है सामने, बताया जा रहा है कि भैया जिगलर को लेकर WWE के पास क्या प्लान्स हैं, क्या जिगलर एक लंबे टाइम तक NXT में रुकेंगे। तो इसको लेकर जो रिपोर्ट आई है सामने भाई उसके हिसाब से WWE अभी फिलहाल जिगलर को एज ए टेम्परेरी चैंपियन ही समझ रही है। टेम्परेरी चैंपियन इन द सेंस कि भाई अभी फिलहाल वो मंडे नाइट रॉ के ही सुपरस्टार हैं। NXT के अंदर वो सिर्फ एक पर्टिकुलर शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आए हैं, ये उनका प्रॉपर NXT रन नहीं है। क्योंकि हम जानते बीच में फिन बैलर गए थे NXT के अंदर, वो NXT चैंपियन बने और उनकी टाइटल रेन एक अच्छी खासी दिन की गई थी। फिर कैरन क्रॉस वापस आए थे और तब जाके उन्होंने फिन बैलर से टाइटल ली थी। लेकिन जिगलर का जो सीन है में भी थोड़ा डिफरेंट बताया जा रहा है, क्योंकि भैया बैक स्टेज के ऊपर सबसे बड़ी बात है कि हमारे शो ऑफ डॉल्फ जिगलर जिनकी एज 41 है वो NXT के अंदर वापस आते हैं, वो डिफरेंट चीज है। लेकिन आगे वो NXT चैंपियन बनते हैं, ब्रॉन ब्रेकर को हराते हैं। ये काफी लोगों को सरप्राइज फैक्टर लगा, इसलिए बताया जा रहा है जो एज वाला मेन फैक्टर है उसके कारण जो जिगलर की टाइटल रेन है वो टेम्परेरी हो सकता है और काफी जल्दी जो WWE है जिगलर के पास है वो NXT चैंपियनशिप ले सकती है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो जिगलर है वो स्टिल मंडे नाइट रॉ के ही सुपरस्टार है। अब फिन बैलर की एज भी इतनी है, लेकिन फिन बैलर का जो सीन है पूरा डिफरेंट था। फिन बैलर को बुक करने के लिए WWE के पास ज्यादा कुछ खास था नहीं, उनकी पॉपुलैरिटी इंसेन लेवल की है, ऊपर से उनका कैरेक्टर रीबिल्ड करना था। तो WWE के पास इससे ज्यादा बेहतरीन ऑप्शन नहीं था कि वो फिन बैलर को भेजे, कुछ नई कहानी, कुछ नई स्टोरी लाइन्स हो और वहां जाके जो फिन बैलर है वो NXT चैंपियन बने। रेटिंग्स में भी उछाल आया और जो फैंस है उनके अटेंशन भी गई NXT के ऊपर, क्योंकि बैलर को वहां पे अच्छे वे में बुक किया जा रहा था। तो भाई मेरे हिसाब से भी फिलहाल जो हमारे जिगलर है मे भी हो सकता है कि जो NXT का आने वाला पेपर व्यू होगा जो कि रेसलमेनिया से पहले होगा वहीं पर टाइटल हार जाए। हो सकता है रेसलमेनिया के बाद वाले पेपर व्यू का जो NXT का शो होगा वहां पर टाइटल हार जाए। लेकिन एक अभी फिलहाल अपडेट है कि जिगलर स्टिल एक NXT के अंदर टेम्परेरी चैंपियन ही है। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है वो इस बार टेक्सास रैटलस्नेक स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के बारे में जुड़ी है एंड दैट्स द बॉटम लाइन। क्योंकि अभी फिलहाल ये बात WWE की तरफ से ऑफिशियल है कि एटलीस्ट स्टोन कोल्ड आएंगे और वो अपीयर होंगे रेसलमेनिया 38 में, क्योंकि केविन ओवंस का जो चैलेंज है उन्होंने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है और जो हमारे केविन ओवंस है उनका आमना सामना नहीं, लेकिन ऐसा एक कॉन्फ्रंटेशन तो कंफर्म है कि वो होगी रेसलमेनिया 38 में। लेकिन रिसेंट टाइम में मिठाई बंटवाने वाली न्यूज आई है और बताया जा रहा है जो कार्डियो एक्सरसाइज है वो करनी स्टार्ट कर दी है ऑलरेडी स्टोन कोल्ड ने अपनी रेसलमेनिया की प्रेपरेशन को लेकर। और ये जो रिटर्न है वो एक स्टनर से ज्यादा होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से भी फिलहाल बताया जा रहा है स्टोन कोल्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं रेसलमेनिया को लेकर, उससे सिर्फ ये नहीं पता लग रहा कि भैया कॉन्फ्रंटेशन होगी, बल्कि एक फाइटिंग सीक्वेंस के लिए जो भी फिलहाल स्टोन कोल्ड है वो प्रेपरेशन कर रहे हैं। कुल मिला के मैं कहना ये चाह रहा हूँ जो उनकी ट्रेनिंग है जिम के अंदर वो काफी ज्यादा हार्ड है। अब देखने में ये नहीं लग रहा कि सिर्फ ये इंसान वापस आएगा और रिंग के अंदर आके स्टनर देने वाला है। देखो स्टनर एक ऑब्वियस चीज है, अगर स्टोन कोल्ड किसी भी सेगमेंट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, अब चाहे विंस मैकमैन हो चाहे सामने शेन मैकमैन हो, लेकिन भैया स्टनर और बियर कैन आने बनते हैं। लेकिन इस बार जो भी फिलहाल उनकी एक्सरसाइज चल रही है वो थोड़ी और ज्यादा हार्ड चल रही है, जिससे लेके ये पता लग रहा है कि शायद एक फाइटिंग सीक्वेंस, एक फाइटिंग सीन या फिर एक फाइटिंग जो मैच है वो WWE स्टोन कोल्ड का प्लान कर रही है रेसलमेनिया के अंदर। ओवरऑल एक फाइटिंग सीक्वेंस, मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लो अगर एक पर्टिकुलर मैच नहीं होता, रेफरी वगैरह नहीं आते हैं, लेकिन शायद ऐसा भी हो सकता है कि एक ब्रॉल हो जाए दोनों के बीच में। सोचो केविन ओवंस सुपर किक मारेंगे, स्टोन कोल्ड पहले स्टन होंगे, फिर भाई वो कम बैक करेंगे, स्टनर मारेंगे, फिर जाके चैलेंज करेंगे मैच के लिए। आई गेस रेसलमेनिया के अंदर स्टोन कोल्ड और जो केविन ओवंस की चीज है वो एक प्रोमो सेगमेंट से बहुत ही ज्यादा होने वाली है। ऊपर से स्टोन कोल्ड ने जाके भैया ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है। इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है? क्या अब आप लोग और भी ज्यादा एक्साइटेड हो स्टोन कोल्ड की एक बार फिर से रिटर्न के लिए, या फिर नहीं? मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि WWE जस्ट आखिरी सेकंड के ऊपर इसे एक मैच में तब्दील कर दे। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से नीचे वीडियो को लाइक
कर देना। साथ में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूँ आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।